नमस्कार दोस्तों। आज 29 जनवरी 2025 है और आज बाज़ार इजी था। इजी टू मतलब बोलना ये है कि वॉलेटिलिटी थी बाज़ार में, बट बाज़ार सेम है कि बाय ऑन डिप के सिनेरियो में कल से ट्रेड कर रहा है बाज़ार। अगर आप बाज़ार को देखें तो बाज़ार में कल एक पैनिक रिएक्शन आया बाज़ार में ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास। तो आज भी काफ़ी लोगों को ये एंटिसिपेशन था कि कल की तरह आज भी लास्ट आवर में कुछ डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि आपकी जो बड़ी बार्स आप देख रहे हैं, ये वाली जो बार्स बनी थी कल। कल मैं यहाँ तक मैंने अपनी कल लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करी थी और टिल मेरी यहाँ तक मेरी लॉन्ग पोजीशन होल्ड थी। बट वर्टिकली जो फॉल आया तो वर्टिकली फॉल में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा हिट हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ले गया और आज मॉर्निंग में मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैंने दोबारा आज अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करी है पुरानी पोजीशन से एग्जिट करके। फिलहाल हमें कल क्या करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से कल बाजार अगेन एक गैप में डील करेगा, तो अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, इवन निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। अगर आपके पास निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन या किसी पर्टिकुलर इंडाइसिस की लॉन्ग पोजीशन नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि बलकल बाजार आपका एक गैप अप के बाद एक कंसोलिडेशन की मोड में चला जाए, क्योंकि आप 2 दिन से काफ़ी ऑलमोस्ट 300 से 350 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में देख चुके हो। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट कंटिन्यू 3 एक ग्रीन बार मिल चुकी हैं। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो 20 मूविंग एवरेज को आपने जस्ट आज टच किया है। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी ने भी देखो कल यहाँ पिवट को होल्ड किया। ये देखो, ये आपका कल का पिवट है और ये आज का पिवट है। तो हमें ये चीज़ समझ में आती है इससे कि आप पिवट से मोमेंटम दिखा रहे हो, मतलब यहाँ पे बाइंग ऑन डिप आ रहा है। यहाँ पे आप पिवट्स पे आए, आपको मोमेंटम मिला, फिर आप दोबारा पिवट पे आए, आपको दोबारा मोमेंटम मिला। आज मॉर्निंग में भी सेम पैटर्न हुआ। अब देखिए बाजार खुला, पिवट पे आया, ऊपर गया, अगेन पिवट पे आया, फिर ग्रेजुअली ऊपर ही चलता चला गया और हाई ऑफ द डे बंद हो गए। तो इससे ये चीज़ एक क्लियर होती है कि आपको बाय ऑन डिप सिनेरियो मिल रहा है। टिल ट्रेंड चेंज हुआ है ये बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप डेली में 20 मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं ट्रेड करते हो, जिसको डीएमए बोलते हैं, 20 डीएमए से अगर आप ऊपर ट्रेड जब तक नहीं करते हो, तो ये एक जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। और अगर कल आप 21,200 के ऊपर ट्रेड कर 23,200 से ऊपर ट्रेड करते हो, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है बाजार में, क्योंकि अभी तक आपको शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं मिली है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली होती है इस तरीके की बार से। तो इस तरीके की बार्स आपको आज एक ही जगह पे मिल देखने को मिली है। उसके बाद बाजार जो है साइडवेज हो गया है। तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। और दूसरा, कल एक्सपायरी है तो इंडिया विक्स में भी हो सकता है कि आपको एक स्पाइक देखने को ना मिले, इंडिया विक्स साइडवेज हो जाए कल के लिए। तो ये चीज भी आपको कल के ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शंस बायर को नजर रखनी है, क्या मोमेंटम आ रहा है। क्योंकि आज इंडिया विक्स अगेन ऊपर था। क्यों? क्योंकि हम इवेंट में जा रहे हैं। इवेंट में जाएंगे तो विक्स जो है वो हायर ही होगा। अब हमें कल क्या करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे हिसाब से कल बाजार अगेन एक गैप अप करेगा। गैप अप अगर वो करता है आपका, अगर हम पिवट लेवल की भी बात करें तो आप आज आप बंद हुए हो R1 और R2 के बीच में। तो जो आपका कल का जो पिवट्स बनेंगे वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास बनेंगे आपके कल के पिवट्स। तो अगर बाजार इसी रेंज के ऊपर खुलता है, मतलब नियर बाय R1 के आसपास खुलता है, तो अगर आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है आपको उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर बाजार इस रेंज में, रेंज बता देता हूँ, 23,100 के पास अगर आपको मिलता है बाजार, यहाँ खुला यहाँ आया, देन आपको बाइंग करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? इन एनी केस बाजार इसी लेवल पे खुला और इन केस बाजार में डाउन साइड आती है, बाजार इधर आता है, यहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये जो कंजेशन जोन है। एक कंडीशन हो गई कि यहाँ पे रेंज पे अगर बाजार खुलेगा तो आपको बाय कर रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड ऑफ स्टोरी। दूसरा ट्रेड प्लान हो सकता है कि बाजार बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाए। अब गैप डाउन खुलने के हो सकता है फेड या कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से बाजार गैप डाउन खुल जाए। फिलहाल जो जिस हिसाब से बाजार क्लोज हुआ है, चांसेस कम है कि बाजार गैप डाउन करेगा। इन एनी केस करता है अगर कल बाजार गैप डाउन, तो आपको पहले 5-10 मिनट वेट करना है, और अगर पहले 5 मिनट का हाई जाता है तो आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस और फर्स्ट 5 मिनट का लो।
अगर बाजार देखो, मेरे हिसाब से बाजार गैप अप ही करना चाहिए और गैप्स में ही डील करना चाहिए बाजार को कल भी। बाजार अगर इस कंडीशन में, मान लीजिए क्या होता है बाजार में, या तो बाजार यहाँ खुलेगा या गैप अप करेगा, तीन ही कंडीशंस होती है बाजार के पास। अगर बाजार इन एनी केस 200 पे खुलता है तो विद इन अ मिनट आपको यहाँ पे बाय करना है, कीप स्टॉप लॉस हेयर, और आपका टारगेट यहाँ तक आपको इजीली मिल जाएगा। मतलब आपको 150 से 130 पॉइंट का टारगेट इजीली मिल जाता है अगर आप यहाँ पे खुलते हो, इस पॉइंट पे अगर आप ओपन होते हो। दूसरा, अगर आप इसी लेवल पे खुलते हो, फर्स्ट 5 मिनट का आप हाई का वेट करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे और टारगेट होगा आपका R1। अगर सेम लेवल पे खुलता है, शॉर्ट का ट्रेड का प्लान फिलहाल तो नहीं है, प्राइस एक्शन देख के होगा। और मेरा टारगेट होगा कि अगर मैंने कोई 60-70 रुपए पे कॉल लिया, अगर मुझे उसमें 40 से 50 पॉइंट मिल जाते हैं तो मुझे वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो फिलहाल में जो बाजार में नजर आ रहा है वो बाय ऑन डिप नजर आ रहा है, क्योंकि बाजार में अभी तक शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली है। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मैंने 2-3 दिन पहले भी बोला था कि 23,400 तक का आपको निफ्टी मूव करता हुआ जा सकता है। तो मे भी वो कल का दिन हो सकता है कि आप 23,400 पे चले जाओ। इन एनी केस अगर गैप डाउन मिलता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कल एक अच्छे बिग अमाउंट कैप्चर करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और आप ऑटो एंसिलरी और एफएम, आप एनबीएफसी शेयर में नजर बनाए रखें, क्योंकि उसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा फॉर टाइम बिंग। थैंक यू। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बार परामर्श करें।